जम्मू कश्मीर के ट्रक ड्राइवर्स हों या पैसेंजर ड्राइवर्स हों, उनके अंदर एक खौफ का आलम दिखाई दे रहा है। जब से ये नया कानून आया है कि हिट एंड रन के मामले में 10 साल तक की सज़ा सुनाई जा सकती है, इसी मामले में कई सारे ट्रक ड्राइवर्स लगातार अभी अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इस कानून को जो है वो फ़िलहाल के तौर के ऊपर रोक दिया जाए। कई सारे ड्राइवर्स का ये कहना है, जब हमने उनसे ग्राउंड पे बात की, उनका ये मुतालबा है कि अगरचे कहीं पे हादसा हो जाता है और अगर वो उस जगह पे गाड़ी को रोक लें तो शायद ऐसे मुकाम पे आम शहरी उनके साथ लड़ पड़ते हैं, जिसकी वजह से कई सारे ड्राइवर्स को वक्ती तौर मार भी पड़ जाती है और अगर वो वहाँ से भाग जाएं तो कानून के मुताबिक उन्हें जो है वो 10 साल की सज़ा सुनाई जा सकती है। अब ये तमाम ट्रक ड्राइवर्स जो हैं ये लगातार ये अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इस कानून में थोड़ी सी तरमीम कर दी जाए ताकि जिसकी वजह से उन्हें राहत मिले। जब हमने ग्राउंड पे कई सारे ड्राइवर से बात की तो उनका ये कहना है कि वो ऐसे हालात में इस कानून को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनका ये कहना है कि वो कभी भी जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि रोड पे हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए, जिससे ये मालूम चले कि क्या छोटी गाड़ी की गलती थी या फिर ट्रक ड्राइवर की गलती थी। कई बार ट्रक ड्राइवर्स का ये कहना है कि सामने वाली गाड़ी आकर उन्हें हिट कर देती है, उसके बाद जो इल्ज़ाम है वो ट्रक ड्राइवर के सर लग जाता है और कई बार ट्रक ड्राइवर ऐसे मौके से फ़रार भी हो जाते हैं। वो ये महसूस करते हैं कि शायद अगर वो वहाँ पे रुक जाएं तो उन्हें जो है वो वक्ती तौर आम शहरियों से मार पिटाई का सामना भी करना पड़ सकता है। अब इस मामले में लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं वो अपनी रील्स बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं। कई सारे ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो मीडिया में आकर अपनी बाइट दे रहे हैं और कई सारे ट्रक ड्राइवर्स का ये कहना है कि वो स्ट्राइक भी कर सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि उनका ये मुतालबा है कि बाज़ औक़ात जब भी एक्सीडेंट्स होते हैं तो सारा कसूर एक साइड ट्रक ड्राइवर पे लगा दिया जाता है, लेकिन ये भी मालूम होना चाहिए कि छोटी गाड़ी वालों से भी गलतियां हो सकती हैं। कई जगहों पे कैमरा नहीं होता है सीसीटीवी, जिसकी वजह से ओरिजिनल फुटेज पुलिस के हाथ नहीं लगती है और जो कसूर है वो ट्रक ड्राइवर के सर पे लग जाता है। ट्रक ड्राइवर का ये मानना है कि वो दिन रात काम करते हैं, आम शहरियों की खिदमत करते हैं, उसके बाद भी अगर उनके लिए ऐसे कानून बना दिए जाएं तो शायद वो वक्ती तौर सरकार के इस फैसले से मुतमईन नहीं है, वो सरकार के इस फैसले से खुश नहीं है। अब जम्मू कश्मीर के अंदर जब से ये कानून आया है तब से ट्रक ड्राइवर्स लगातार अलग अलग मुकामात के ऊपर अपनी गुजारिश, अपनी अपील हिंदुस्तान की सरकार को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि सबसे पहले जो है वो उनके लिए इस कानून को हटा दिया जाए। अगरचे ये कानून है तो फिर रोड पे हर जगह पे कैमरा होना चाहिए, जिससे ये मालूम चल पाए कि क्या इस ट्रक ड्राइवर की गलती है या नहीं है। कई बार मोटरसाइकिल वाले जो हैं वो खुद फास्ट रैश ड्राइविंग की वजह से ट्रक को हिट कर देते हैं, बाद में सारा कसूर जो है वो एक ट्रक ड्राइवर के सर लग जाता है। वो ट्रक ड्राइवर ये कहता है कि भाई उसकी सैलरी महीने की 10 से 12 हज़ार रुपये है और जब उसे लाखों रुपया जुर्माना देना पड़ेगा तो वो कहाँ से देगा? क्या वो अपना ज़मीन, घर, मकान बेचकर ये पैसा दे या फिर वो वक्ती तौर ये गाड़ी चलाना ही छोड़ दे, क्योंकि अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि जनाब सरकार ये कहती है कि हिट एंड रन के मामले में 10 साल की सज़ा सुना दी जाएगी एज़ पर न्यू क्रिमिनल लॉ बिल जो पास हुआ है होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने, जिसमें क्लियर कहा था कि अगर कोई भी शख्स हिट करके भाग जाता है तो उसे 10 साल की सज़ा सुना दी जाएगी। अगर कोई शख्स किसी आम शहरी को हिट करने के बाद उसे हॉस्पिटल पहुंचा देता है तो उसकी सज़ा को कम किया जा सकता है। ये कानून भी बेहतर है अपनी जगह, इससे आम शहरी को राहत मिल सकती है। पहले क्या होता था कि हिट करने के बाद कोई भी शख्स भाग जाता था और जिस इंसान के साथ हिट होता था वो इंसान तड़पते तड़पते अपनी जान दे बैठता था। लेकिन इस कानून के आने के बाद अब ये बात तो दिमाग में आ चुकी है कि अगर आप गाड़ी को हिट कर रहे हैं, उसके बाद अगर वो शख्स गंभीर तौर पर ज़ख्मी हो जाता है और आप उसे हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं या पुलिस थाने में इस चीज़ की खुद रिपोर्ट कर देते हैं तो आपकी जो पनिशमेंट है, आपकी जो सज़ा है, इसमें कमी हो सकती है। लेकिन अब इसी पे जो रिप्लाई है वो ट्रक ड्राइवर्स का ये मिल रहा है कि अगरचे हमसे हिट हो जाता है और उसके बाद हम वहाँ पे खड़े होकर उस शख्स को हॉस्पिटल पहुँचाने की कोशिश करें तो कई बार ऐसे हादसे पेश आते हैं कि जो आम शहरी होते हैं वो एकदम से क्राउड में इकट्ठे हो जाते हैं, एक झुंड सा बन जाता है। उसके बाद जो ट्रक का ड्राइवर है या उसके साथ जो हेल्पर है उसे पीटना शुरू कर देते हैं। इसलिए वो इस डर और खौफ की वजह से उस
जगह से भाग जाते हैं। अब ट्रक ड्राइवर्स का अपना पॉइंट भी अपनी जगह सही है, क्योंकि हमने भी कई बार ऐसी चीज़ें देखी हैं, जब कभी हिट हो जाता है तो सामने वाले लोग जो हैं वो एकदम से जमकर पिटना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ ये कानून भी ठीक है कि जनाब अगर आप हिट एंड रन करते हैं तो आपने शख्स को हॉस्पिटल पहुंचाना है, क्योंकि देखिए अगर आप हिट एंड रन करके भाग जाते हैं कहीं पे तो ये साफ जाहिर सी बात है कि आपके ना पहुंचाने की वजह से उसकी जान भी जा सकती है, और अगर आप पहुंचा दें हॉस्पिटल तो उसकी जान भी बच सकती है। एक जान बहुत कीमती होती है, इसलिए एक जान की कदर करना इंतहाई बहुत ज़रूरी है। अब सरकार को सोचना पड़ेगा कि एक तरफ वो ट्रक ड्राइवर्स जो हमारी सोसाइटी के रॉयल हीरोज़ हैं, जो दिन रात हम लोगों के लिए काम करते हैं, जिनकी गाड़ी चलाने की वजह से अनाज मुख्तलिफ रियासतों से हमारे घरों तक पहुंचता है, और दूसरी तरफ वो एक आम शहरी जिसकी जान की बहुत ज़्यादा कीमत है, अगर उसके साथ भी लापरवाही बरत दी जाए तो शायद उसके अहले खाना के साथ भी यह नाइंसाफ़ी हो सकती है। दोनों पॉइंट्स को अगर हम अपनी अपनी जगह पे डिस्क्राइब करना शुरू करें तो दोनों पॉइंट्स के वैलिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब सरकार को एक ऐसा तरीका इसमें देखना चाहिए जिससे कि ट्रक ड्राइवर्स की बात को भी जो है वो सुन लिया जाए, उन्हें भी सहमति मिलनी चाहिए, वो भी सरकार के ऑर्डर से जो है वो वक्ती तौर मुकम्मल तौर पे जो है वो सेटिस्फाइड हो जाए, और एक आम शहरी जो है वो भी सरकार के उस लॉ से सेटिस्फाइड हो जाए। फ़िलहाल के तौर के ऊपर आम शहरी इस कानून का वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि वो ये महसूस करते हैं कि अगर हिट एंड रन के मामले में कोई भाग जाता है तो ये गलत है। हिट एंड रन के मामले में अगर किसी के साथ गाड़ी टकरा जाती है, रोड पे चलते हुए किसी इंसान को हिट कर दिया जाता है, अगर वो गंभीर तौर पे ज़ख्मी हो जाता है, उसे आप हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है, और अगर आप मौके से भाग जाते हैं तो शायद ये गैर कानूनी है, ये समाज में भी और इंसानियत में भी और कानून में भी गलत है। अब इस चीज़ को डिस्क्राइब करना इंतहाई बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ उन ट्रक ड्राइवर्स की बात है जो कहते हैं कि हम लाखों रुपया जुर्माना नहीं भर सकते हैं जनाब, और दूसरी तरफ वो आम शहरी जो कह रहा है कि जनाब अगर किसी को हिट एंड रन कर देते हो, उसकी जान चली जाती है या फिर वो अपाइज हो जाता है तो उसे ये जुर्माना देना लाजिम है। वो इस जुर्माने से शायद वक्ती तौर अपना गृहस्थी को संभाल सकता है, लेकिन अब ये पॉइंट ऐसा बन चुका है जिस पे हम ना बहस कर सकते हैं ना हम साइड ले सकते हैं, हम दोनों पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं और ऑडियंस पे ये बात छोड़ सकते हैं कि वो डिसाइड करें कि क्या ये कानून सही है या गलत है। ट्रक ड्राइवर्स कमेंट करेंगे बिल्कुल काला कानून है, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आम शहरी कहेंगे गुड डिसीजन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि क्या ये एक ट्रक ड्राइवर के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं हो रही है, क्या ये एक आम शहरी के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं हो रही है। मैं इस चीज़ को अगर एक्सप्लेन करना शुरू कर दूं तो मुझे लगता है कि घंटों में ये एक्सप्लेनेशन सी रहेगी, इसका कोई जवाब नहीं मिल पाएगा। लेकिन वैलिड पॉइंट और वैलिड बात जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर बैठे हुए जो लोग कानून बनाते हैं उनके लिए ये है कि वो किसी भी तरीके से ट्रक ड्राइवर पे भी जुल्म ना करें और एक आम शहरी को भी उसका राइट पूरा मिलना चाहिए। फिलहाल के तौर के ऊपर जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो मुकम्मल तौर पर अब अपनी स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं। कई सारी जगहों से उन सब लोगों ने जो है वो ट्रक यूनियन एकता जिंदाबाद के नारे लगाकर, ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन जिंदाबाद के नारे लगाकर ये फैसला भी किया है कि हम चक्का जाम करेंगे या फिर हम स्ट्राइक करेंगे और हम इस तरीके के कानून को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने जा रहे हैं। अब इस पे जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है इसका क्या दावा है, जो इनके प्रेसिडेंट साहब हैं उनका क्या स्टेटमेंट है, वो अभी तक सामने नहीं आया है। और इसी दौरान में जो ये ट्रक ड्राइवर्स हैं, क्या ये इनकी मांग जेन्युइन है या सही नहीं है, इस चीज़ के ऊपर भी सरकार को गौर व फिक्र करना चाहिए और जो रियलिटी है उसे सामने लाना चाहिए। और जो इन लोगों के लिए दुरुस्त और मुकम्मल तौर पर बेहतरीन कानून है वो एक बारी फिर से बनाकर इन लोगों के सामने पेश करना चाहिए, ताकि ये लोग भी अपनी ज़िंदगी राहत से जी पाएँ, आराम से जी पाएँ। और वहीं दूसरी ओर जो आम शहरी है उसे भी ये सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि उसके साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं हो पा रही है। फिलहाल आप भी अपनी कमेंट करके राय ज़रूर बताएं। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ आप सब लोगों के लिए।